अफसोस यही है कि ये इस तरह उजाड़ के चले गए। अभी मैं ये हाल है कि मेरा 3 मंजिला घर तोड़ा है इन्होंने। 3 मंजिला घर के अंदर जिसमें मेरी 2 खालाएँ रहती थी, उनके बच्चे हैं। तकरीबन मेरे घर के अंदर जो बंदे रह रहे थे तकरीबन 45 के करीब हमारे मेंबर थे, जो 3 उसमें पोर्शनों के अंदर अलग-अलग पोर्शनों में रह रहे थे। अब आप मुझे ये बताएँ कि हम लोग कहाँ पे जाएँ? अभी यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, मैं जॉब करता हूँ, 25,000 मेरी तनख्वाह है। पूरे महीने की जो मेरी तनख्वाह है वो 25,000 सिर्फ मेरी तनख्वाह है। 20,000 से कम 2 कमरों का मकान यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं घर का किराया दूँगा या मैं बिजली का बिल भरूँगा या मैं गैस का बिल भरूँगा या मैं पानी का बिल भरूँगा, मैं क्या करूँगा? अगर सब कुछ मैं अपनी तनख्वाह के अंदर करूँगा तो मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊँगा? मैं अपनी फ़ैमिली का अगर ज़िक्र करूँ तो मेरी फ़ैमिली के 7 मेंबर हैं और वाहिद मैं हूँ घर का कफ़ील, जो सबसे बड़ा हूँ, जो कमाता हूँ, जिससे मेरा घर का जो है चूल्हा जलता है। मैं चीफ़ जस्टिस से और अपने आर्मी चीफ़ से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई आफ़त आती तो सबसे पहले हमारी पाक फ़ौज जाती है, वहाँ पे हमारी पाक आर्मी जाती है, वहाँ पे उन लोगों की मदद करती है, उनको बसाती है। मेरी आर्मी चीफ़ से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि काइंडली हमें घर के बदले घर दिया जाए और काइंडली इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाए। जी सिराज भाई, ये कल ईद है, तो जैसा कि हमें सबको पता है कि आपका मकान तोड़ दिया गया है, तो कल ईद के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे जितने भी हमारा जो बड़े जो मोअज़्ज़िज़ शख्स है, ये जो जजेज़ है या फिर जितने बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं, तो इनको आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मेरी बात करने का मौका दिया, और आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। उसका जवाब ये है कि 74 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को आज़ाद हुए हो गए। अरबों खरबों के हिसाब से इस मुल्क के अंदर आज तक जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं, जिन्होंने NGOज़ हैं बहुत सारे, जिन्होंने गरीबों के नाम पे फ़ंड वसूल किए, इस आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी इमदाद आने के बाद, आज तक ये गरीब के घर के ऊपर या उसकी रोज़ी रोटी के ऊपर कभी नहीं लगा। इतना पैसा आया, कब कहाँ से आया, कब कहाँ पे चला गया, कुछ नहीं पता। मैं माज़रत करता हूँ दोबारा जो मैंने वर्ड कहे, लेकिन अफ़सोस इसी चीज़ का है कि इतने साल इस आज़ादी को हो गए, आज हम आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं है। मेरे घर की लीज़ 1952 की थी, जो KD लीज़ थी। हमने ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट में जाके उसका जब स्टे करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने तक जज के ऑर्डर पे जब वो पूरी कोर्ट ने उसकी वेरिफिकेशन करवाई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, उसके बाद मेरा घर को जो कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके पेपर वगैरह देखते हुए सारे हमारे वकील को सुना, उन्होंने KD और KMC के सिंध कच्ची आबादी के वकीलों को सुना, तो उसके बाद हमारी लीज़ों को वेरीफाई करार दिया और सख्ती से मतलब उन्होंने ये कहा कि ये घर अभी टूट नहीं सकते क्योंकि ये वेरीफाई है और आपके इदारों ने ये लीज़ें दी हैं। अब इनको आप जो है इनकी जो घर के बदले आप इनको घर दोगे, पैसे के बदले पैसा दोगे, या आप किस तरह से इनको कंपनसेट करोगे? तो उसके बाद अल्लाह ने जो करना होता है बेहतर करना होता है। अभी मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि जब हमें हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट में जब स्टे मिल गया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर ये दिया कि ये नाला जो है मतलब सफाई होगी नाला, तो ये नालों के हवालों से जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सफाई के लिहाज से, तो अगर आप मैं कैमरे वाले से बोलूँगा कि भाई अगर आप अपना कैमरा इस तरफ करें और दिखाएं कि देखें नाला बिल्कुल साफ़ है। नाला यहाँ पे काफ़ी चौड़ा भी है और काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी गहरा भी है। और जो अगर रोड की बात करते हैं तो आप दोनों साइडों पे रोड देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे रोड जो है खुले हुए हैं बिल्कुल। यहाँ से बड़े बड़े 2-2 3-3 गाड़ियाँ आराम से निकल जाएंगी जो इन लोगों ने यहाँ पे डिमोलिश किया है। तो अभी आप देखें कि कितना यहाँ पे लोगों का नुकसान किया है, जिन्होंने मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जो इस मुल्क में आज़ादी होने के बाद जो इन लोगों ने, गरीबों ने, बेचारों ने किस तरह से मकान बनाया। मैं अपनी बात करता हूँ कि किस तरह से जो है मेरे दादा ने, मेरे बाप ने जो मेहनत करके मकान बनाया था, आज उसको इन लोगों ने रातों में आके मुझे 3-3 4-4 बजे उठाया घर से और मेरे को सख्ती से और मुझे इतना प्रेशराइज़ किया कि भाई घर को खाली करो। ये कैसा मुल्क है? क्या इदारों की सारी गफलत है? एक मैंने भी ये देखा है कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट को कोई जगह चाहिए होती है तो वो जगह के बदले जो है जगह देते हैं। आप अमेरिका चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क के अंदर चले जाओ, जब भी वहाँ पे तरक्की की जाती है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, अगर घर के हवाले से या फैक्ट्रियों के हवाले से या दुकानों के हवाले से, मार्केटों के हवाले से अगर वहाँ पे जगह रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि सबसे पहले इसको कंपनसेट किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको पहले बसाया जाए, उसके बाद इनको उजाड़ा जाए।
अभी आप ये देखें कि चीफ साहब ने जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट के, 5 महीने गुजर गए, अभी तक उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई है, अभी तक ये नहीं बताया कि हमें कहाँ पे जगह दी जा रही है, मेरा कौन सा घर मुझे दिया जाएगा। मैं वहाँ पे सर्वे करके आया हूँ, जो इन्होंने जगह बताई है स्कीम, मेरे ख्याल से 42 या 43 ये देना चाह रहे थे। तो अभी तक जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वो समझ लें कि एक बिल्कुल जंगल है वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई पानी का निज़ाम है, ना बिजली का निज़ाम है, ना गैस का निज़ाम है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अफसोस यही है कि ये इस तरह उजाड़ के चले गए। अभी मैं ये हाल है कि मेरा 3 मंजिला घर तोड़ा है इन्होंने, 3 मंजिला घर के अंदर, जिसमें मेरी 2 खालाएँ रहती थी, उनके बच्चे हैं। तकरीबन मेरे घर के अंदर जो बंदे रह रहे थे, तकरीबन 45 के करीब हमारे मेंबर थे, जो 3 उसमें पोर्शनों के अंदर अलग अलग पोर्शनों में रह रहे थे। अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोग कहाँ पे जाएं। अभी यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, मैं जॉब करता हूँ, 25,000 मेरी तनख्वाह है। पूरे महीने की जो मेरी तनख्वाह है वो 25,000 सिर्फ मेरी तनख्वाह है। 20,000 से कम 2 कमरों का मकान यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं घर का किराया दूंगा, या मैं बिजली का बिल भरूंगा, या मैं गैस का बिल भरूंगा, या मैं पानी का बिल भरूंगा, मैं क्या करूँगा? अगर सब कुछ मैं अपनी तनख्वाह के अंदर करूँगा तो मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊँगा? मैं अपनी फैमिली का अगर जिक्र करूँ तो मेरी फैमिली के 7 मेंबर हैं, और वाहिद मैं हूँ घर का कफ़ील, जो सबसे बड़ा हूँ, जो कमाता हूँ, जिससे मेरे घर का जो है चूल्हा जलता है। अभी मैं समझ लें कि 12 घंटे में से 16 घंटे में मेहनत करता हूँ। सुबह 8 बजे मैं ऑफ़िस के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ, 4 बजे वहाँ से घर पे आता हूँ, फिर 5 बजे मैं दूसरी जगह पे जाके पार्ट टाइम करता हूँ। इस तरह से हम किस तरह से खून के आंसू रो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतने सेहतमंद थे, सारा मतलब घर का निज़ाम संभाला हुआ था। आज इन इदारों की गफलत की वजह से इतना वो डिप्रेशन में आ गए, इतना डिप्रेस हो गए कि उनको इतनी बीमारियां बेचारे उनको, मेरे वालिद साहब को लग गई हैं। अभी इसका जो ज़िम्मेदार है कौन है, मुझे ये बताएं। यहाँ पे 1.5 करोड़ नौकरियां देने की बातें की जा रही थी। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहना चाहूँगा कि 50 लाख आप घर देने का वादा कर रहे थे। अभी आपको 3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, अभी तक आपने कितने घर दिए और कितनी नौकरियाँ दी, आप मुझे ये बताएं। अभी तक हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, ना चेक दिया गया है, ना कोई प्लाट दिया गया है, ना कोई पैसा दिया गया है, हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो घर तोड़े गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले यहाँ पे बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर एक सवाल उठता है कि यहाँ पे जो हमारी ख़वातीन है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कल को मरने के बाद सबसे पहला सवाल आपकी जो है इज़्ज़त का होता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं चीफ़ जस्टिस से और अपने आर्मी चीफ़ से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई आफत आती तो सबसे पहले हमारी पाक फ़ौज जाती है, वहाँ पे हमारी पाक आर्मी जाती है, वहाँ पे उन लोगों की मदद करती है, उनको बसाती है। मेरी आर्मी चीफ़ से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि काइंडली हमें घर के बदले घर दिया जाए, और काइंडली इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाए, ताकि हमें आप बसाएँ। अल्लाह के बात है कि आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी फैमिली में भी यही कहा है कि भाई एक ये आर्मी है, अगर आप इनसे गुजारिश करेंगे तो मुझे पूरी, मैं आपसे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि काइंडली हमें घर के बदले घर दिया जाए, जगह के बदले जगह दी जाए। जो मेरे घर की वैल्यू लगती थी, मेरा घर टूट गया है लेकिन उसका मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं, तो उसका जो मुआवजा लगता है वो काइंडली मुझे मुआवजा दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज अगर आप तक जाएगा, आप इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। शुक्रिया।